की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे किसान एसोसिएशन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, एसोसिएशन जिंदाबाद, किसान भाईचारा जिंदाबाद, किसान आरती भाईचारा जिंदाबाद, एसोसिएशन जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो आड़ती जो है वो सारे हरियाणा जो किसान है उनका काम करता है। आड़ती कोई इतना बड़ा सेठ नहीं, एक मजदूर आदमी है। आज जिम्मेदारों के दानों को बेचता है, उसमें जो मजदूरी मिलती है सरकार और 6 महीने हमारी मजदूरी देती, और सरकार इस काम को बंद करने के लिए जा रही है। और सरकार में जो नशा उपड़ा निकाल ले, लड़ने मरने के लिए हम तैयार हैं। इस बात में हम पीछे नहीं हटने के। सरकार ने हमारी मांगे माननी पड़ेगी, और सरकार हमारी मांगे नहीं मानने की किसान दर दर की ठोकने खाली मजबूर हो जाएगा। सरकार उनका माल नहीं ले सकती। अगर इतना घमंड है, यूपी में मध्य प्रदेश में जाकर देख ले जिम्मेदार क्या हालात है। जो कानूनी हालत वो बिहार में क्या था, आज बिहार में 2000 वाली चिरी 800 में कोई लेने वाला नहीं है। सरकार की नीतियां गलत थी। अगर हरियाणा में ये लागू हो गया, हम तो क्या छोले भटूरे बेच लेंगे, चाय बेच लेंगे, लेकिन जिम्मेदार इतने तंग हो जाएंगे। सरकार का जो अगर हो ना वोट मांगने, उनका डरे लगेंगे और वोट की चोट से उनको खत्म कर देंगे। ये जो मंत्री बने बैठे हैं ना, इनको जनता जनार्दन बनाती है। जब ऐसे काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, इनको कौन चुनेगा? जब भी तो नेता बनते हम चुनते हैं, फिर ये धक्के खाते फिरेंगे सड़कों में। तो इनका कोई चाय पूछने वाला नहीं होगा, इनके ऐसे हालात होंगे। सर, आपने एक नाम लिया विजय सेठी, आखिर ये कौन है? विजय सेठिया जो है कर्नाटक का एक राइस मिलर है। उसने कहा कि हम सिद्धि जीरे ले लेंगे, भाईचारे को तोड़ना चाहता है, कौम से बाहर होना चाहता है। अगर कौम से कोई बाहर होगा, कोई बात ने कोशिश करे हमारी तोड़ने की, तो हरियाणा आड़ती एसोसिएशन उसका बाइकाट करती है, उसके साथ भाईचारा नहीं रखेगी। क्योंकि जो भाइयों का साथ नहीं देगा वो तो गद्दार होता है, उसके लिए भाइयों बैठने की कोई जगह नहीं होती। सर, किसानों की तो फसल मंडी में भी सड़ रही है और खेतों में भी सड़ रही है। ये किसानों ने है ना सीट रोड जाम कर देने, उनकी कमी है। ये सोचते हैं जो हमारा क्या मतलब है, जो किसानों की जमींदारों की फसल जो खराब हो रही है, आठ जो उनके बेचने लेते हैं, बेचने से ये कानून उल्टा है। 24 घंटे में कौन राइस मिलर पेमेंट दे देगा? दे सकता कोई? एक किसान नहीं पेमेंट आती। आड़तियों के 50 करोड़ रुपए जो मरे हैं, किसी जिम्मेदार के एक पैसा मरे आगे, आड़ती फैल हो गया अपने घर से, उन्होंने अपनी दुकान बेची, मकान बेची, सभी जिम्मेदारों को पूरा पाटा है। चाहे कोई सेलर फैल है या आड़ती फैल हो या, ये सरकार की नीयत और नीति में फर्क है। सर, बहुत से किसानों ने ठेके पे जमीन ले रखी है और इन दिनों मतलब बरसात भी है और मतलब दूसरी एक तरफ देखा गया हड़ताल है। तो यदि ऐसे में किसान ने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका खामियाजा कौन भरेगा? सर, सरकार भरेगी। हमारा क्या, हमारे भाई है किसान, हम तुमको आदर मान करते हैं, 24 घंटे उनका साथ रहते हैं। जितना काम कर रही है सरकार कर रही है, इसका ख्वाजा सरकार भोगेगी। ई नहीं भोगेगी, 2024 में इलेक्शन टाइम में भोगेगी। जो पब्लिक नाराज उनका वोट कौन देगा? तो किसानों को और सरकार को क्या कहना चाहोगे? हम तो किसानों को तो एक बात कहना चाह रहे हैं, अगजीत रोड जाम कर दो, सरकार के धज्जियां उड़ा दो। आड़ती तो आपके लिए 24 घंटे तैयार है, जैसे जिम्मेदार के हम उनका हर एक बात मानने के लिए तैयार है। हम किसानों के साथ हैं, किसानों से दूर नहीं है। ये गुंगी बेरी सरकार जल्दी जागे और इन किसानों की, आड़तियों की जो शौक तो है नहीं किसी को बैठने का, इतना नारा लगाते अपनी मंडियां छोड़ के, सीजन का टाइम है और ये लोग आए हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं। आखिर सरकार अपनी जिद के ऊपर जो है अड़ी हुई है, उसी का कारण तो है। हमने सरकार को पूरा टाइम दिया, 2 साल दिए, 2 साल लिखित पढ़त करते रहे, मिलते रहे, और अब हमने फिर 10 तारीख को रैली करी गोहाना के अंदर बहुत बड़ी, और उसमें भी 8 दिन दिए हमें। 19 तारीख से हमने जो मंडियां जो है स्ट्राइक पे गई, और फिर 20 तारीख से लगातार जो है मंडियां स्ट्राइक पे हैं। और तीसरा दिन आज जो है हमारे अमन अनशन को है, जिसमें 7 आदमी 7 आड़ती यहाँ बैठे हैं, जो हमारे स्टेट के पदाधिकारी भी हैं, और आप माहौल देख रहे हैं। सर, किसानों का कहना है कि ये तो आड़ती और सरकार के बीच की लड़ाई है, लेकिन हम बीच में पिस रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है उनकी। बीच में तो वही है ना जी, अनाज तो उनका जो है बरसात की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अगर बरसात ना होती, मौसम खराब ना होता, तो उनका अनाज पे कोई इफेक्ट नहीं आना था। तो उसमें 2 दिन आगे चाहे 2 दिन पीछे अगर कोई बिक भी गई तो कोई बात नहीं। फिर भी सारे हरियाणा का किसान के आड़तियों के साथ खड़ा है, और इस सरकार से जो है ये जोर ज़बरदस्ती से जो हमारे ऊपर नए कानून
लागू करना चाहते हैं। अभी जो है ये जो 3 अध्यादेश या कानून बनाए थे ना जिसमें सारे हरियाणा के किसानों ने आंदोलन किया था 1.25 साल, अब वो कानून भी इन्होंने पिछले पर्दे से लागू करने शुरू कर दिए हैं। मतलब अब जो है अब ये आप देखेंगे 2-4 इस सीज़न के बाद या इस सीज़न के अंदर ये सारा हरियाणा का किसान दोबारा से इकट्ठा हो जाएगा और आड़ती तो पहले से इकट्ठे हुए हैं। और आप देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर ये लड़ाई दोनों ने मिलके ही लड़नी है। और अब तो ये नज़र आ रहा है भी जब तक ये सरकार है तो शायद हमारा भला हो ही नहीं सकता। हमने इनको जो है ना बिल्कुल जड़ से फाड़ के फड़ से उखाड़ के फेंक देना है अगर इन लोगों ने जल्दी हमारी जो है ना मांगे नहीं। सर सरकार की क्या मंशा है इसमें? मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ही नहीं चाहती कि ये जो है ना किसान, पहला तो काम इनका किसान को और आड़ती को भी ये दोनों अलग हो जाएं। अब तक ये तो हमेशा दोनों इकट्ठे चलते रहे, अब दोनों अलग अलग चलाने के लिए उनके लिए अलग और हमारे लिए अलग। और उसके बाद जो है जो ये नए कानून जो है 3 कानून वो जोर दरवाजे से लागू करना चाहते हैं। अब इसके लिए जो है ना किसानों के अंदर दोबारा से जो है फेर भड़क गए हैं। इन कानून से किन का नुकसान है सर जो ये कानून पास किए जा रहे हैं? इसमें सभी जो है जो इससे जुड़े हुए हैं, मंडियों से जुड़े हुए हैं, चाहे किसान हैं, आड़ती हैं, मुनीम है, किसान लेबर है, सभी वर्ग जो है इसमें जुड़े हुए हैं। जब फसल ही खराब हो जाएगी तो अन्न कहाँ से आएगा? फसल को हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसान की फसल बिल्कुल ख़राब ना हो। अगर कोई किसान की फसल ख़राब है या मतलब उसके अंदर मॉइस्चर आ गया है, उसके अंदर पलटी लगाएंगे, पंखा लगाएंगे। अगर परसों से कल से जो है ना पता लगा है कि मौसम भी ठीक हो जाएगा तो उसको ला के सुखाएंगे, बस बोरी में नहीं भरेंगे हम। अच्छा जी, लेकिन तब तक के लिए तो सड़ जाएगी फसल, तो नहीं खत्म हो जाएगा दाना? नहीं सड़ेगी, हम पलटी सल्टी मार रहे हैं और किसान भी हमारा बहुत सहयोग दे रहे हैं, अपने आप खड़े होके काम करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जी, हम किसान भी हैं और आड़ती भी हैं और सरकारी धान की कुटाई भी करते हैं। हमारे परिवार का जो है आड़तियों के साथ हम लोग आए हैं। तो पहली तो बात यह है कि आड़ती और जो किसान है ना सदियों से इनका मेल जोल रहा है। जब पहले मतलब अब कोई किसान बैठा हुआ है फोन करके कहता आड़ती था सेठ जी वो 20 लाख रुपये 6 महीने बाद अदला बदली करियो, बहुत जरूरी है, आज का दिन है। 2 मिनट में ही सेठ ने क्या अपने घर पेट पालना पड़ो करता है, रिश्तेदार किसी तक कर 2 मिनट में अदला बदली कर देगा। और किसान और आड़ती बीच की दूरी खत्म जो है सरकार करने लाग रही है, खत्म होगी ना किसान ना पता लाग जाएगा। जो गन्ने के जो कारोबारी है ना, बड़े बड़े मिल है गन्ने के, उन गन्ना में डायरेक्ट किसान गन्ना गिरता था। आज तक 6-6 साल हो गए पेमेंट नहीं मिली। रिव्यू जो विजय सेतिया एक या खबर जो अखबार मारी यार, इसने इतना बड़ा बयान दिया है कि जो ये आड़ती है ना इनसे दूर हट जाओ, ये एजेंट है ये है, और सीधा राइस मिलरों में धान लेके आओ। मतलब मेन लड़ाई ये है जो ये मुख्यमंत्री है, ये जो मोदी जी हैं, ये हरियाणा को सैंपल के तौर पर ले रहे हैं और सैंपल में करनाल न ले रहे हैं। करनाल में कानून लागू करते हैं और उसके बाद देखते हैं भाई किसमें कितना पानी है, क्या कुछ है, सफल होगा कि नहीं होगा। प्रत्येक कानून जो देश का लागू होने लग रहा है वो हमारे करनाल से शुरू होता है। तो यानी कि आड़ती और किसान की दूरियां खत्म होने के बाद ना किसान मतलब आने वाले टाइम में किसान भी रोएगा, आड़ती भी मतलब रोएगा। इनकी दूरी दूर करना आने वाले भारत की संस्कृति के लिए बड़ा खतरनाक है। ये दूरी मिली रहनी चाहिए और आपस में अट्टा सट्टा मतलब बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं बताई जाती। आड़ती और किसान आपस में बतलाते हैं, मतलब बैंक होता है आड़ती का या कुछ सब कुछ होता है। तो ये लोग इस मतलब बीच से आड़ती को जो निकाल रहे हैं ना, इनकी पता नहीं है कि अमेरिका बनाना चाहो, पर अमेरिका बना दिया ना तो अभी तो बहुत कुछ देखना पड़ा है। तो ये लोग पूंजीपति होते जा रहे हैं। इनके पूरे देश में 200-400 आदमी है जिनके पास धन दौलत हो रही है, वो रहा बेड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर 7 आदमी है आमरण अनशन पर बैठे हैं करनाल CM सिटी में, और हमारी गरोंडा एसोसिएशन आड़ती एसोसिएशन इनका समर्थन देने के लिए आई है। पर ये आने वाला समय ठीक नहीं है, आड़ती का होना बहुत जरूरी है। सर किसानों की फसल खराब होने से यहाँ पर 2 किसानों ने लटकने की भी कोशिश की रस्सी से। कल आपकी वीडियो देखी थी लटकने की, आत्महत्या। देखो आत्महत्या तो कल तो उनको रोक लिया गया, लेकिन आगे कौन रोकेगा यदि उनको भारी नुकसान हो जाता है? क्योंकि काफी किसान ऐसे हैं जिन्होंने लोन भी उठा रखा है, ठेके पे जमीन भी ले रखी है। लोन भी उठा रखा है, ठेके पे जमीन भी ले रखी है, सर आड़ती पे डिपेंड होता है ना। आड़ती भी क्या करे, आड़ती इस किसान को बचाने के लिए तो लड़ाई लड़ रहा है ना। तो निचोड़ क्या है सर इस लड़ाई का? निचोड़ क्या है, निचोड़ तो ऊपर से जो उसने 1-2 मांग कल मांगी है और 2-3 मांग जो रह रही है वो भी पूरी करे। ऊपर से मौसम साफ होते ही अपना खरीद शुरू हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा।
यही निचोड़ है इसका। करना ये कानून जो 3 कानून पिछले साल पूरा किसानों का चलता रहा है, ये कानून तो ये वही कानून है, ये आकर नहीं आड़ दिया आगे टिक गए, तो ये गलत नीति है इन लोगों की। यानी कि रास्ता बदला गया, कानून वही है। कानून वही है, ये आकर नशेठा बटे मतलब आड़तिया पे लागू कर दिए। तो क्या आड़ती ज्यादा करेंगे, 10-15 दिन देखेंगे नहीं, इनके जो लाइसेंस बने हुए इनके हाथ में पकड़ा देंगे और क्या करेंगे, अपना कर लेंगे सरिये की और क्या की दुकान कर लेंगे जी, अगर ये नहीं मानेंगे तो। पर इसमें आखिर में किसान, अब आज किसान, मैं बैठता हूँ किसानों के साथ भी, वो कई बार कहते हैं ठीक हो रहा, नहीं हो रहा, पर किसान को भी बहुत दुखी होना पड़ेगा अगर अभी तो वो आधे रेट में पंजाब बेचने के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी से भी आ रहे हैं, नरेला से भी आ रहे हैं, आधे रेट चलो बिक रही है या कुछ। हरियाणा सरकार को तुरंत खरीद चालू करनी चाहिए, और जो 3-4 बातें हैं ये तुरंत बात को करके और पूरा ये जो भाईचारा है इसको कायम रखना चाहिए। ये है जो आज ये जो भी प्रोपगंडा है ये सरकार ने रच रखा। हमने तो कुछ भी नहीं मांग रहे सरकार से, 2.5% कमीशन पहले दे दी, 2.5 आज दे दो। हमने तो ये कहा ही नहीं भी हमारे को 3 दो, जो चली आ रही थी वही दे दो, और किसान की पेमेंट उसकी इच्छा के अनुसार दे दो। हमने तो कुछ भी नहीं मांगा सरकार से। सरकार जबरदस्ती इस हरियाणा और पंजाब का जो किसान और आड़ती का भाईचारा था इसको खत्म करना चाहती है, और यहाँ पे अनाज का बहुत बड़ा एरिया है, इसको अपने जो नजदीकी है ना अडानी साहब, उसको सौंपना चाहती है पर्दे के पीछे से। तो हम तो उसको बता रहे हैं लोगों को, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं, हमारा तो मेहनत करना और संघर्ष करना फर्ज है। जो हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे तो भविष्य तय करेगा, लेकिन आने वाला जो समय है वो लोगों को अपने आप पता लग जाएगा भाई सरकार की मंशा क्या है। क्यों नहीं बातचीत करती हमारे से? सरकार जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है किस लिए? लोगों के दुख सुख को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए। क्या ये मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, क्या वो सिंसियर है इस बात के प्रति? तो सरकार आड़तियों को खत्म करना चाह रही है। बिल्कुल, आड़ती नहीं, किसान को पहले खत्म करना चाह रही है। तो उसको दिखता नहीं कि किसान की फसल खेतों में खराब हो रही है, आए और आड़ती से बात करे और समस्या का समाधान करे, क्यों नहीं करती? और प्रजातंत्र में कौन सा तरीका है बात करने का? अपनी भावना को व्यक्त करने का यही तो है ना, कि मैं अपना विरोध किस तरीके से जाहिर करूं। अगर आड़ती, क्या कभी आज तक हरियाणा में आड़तियों ने कभी पहले एक हड़ताल करने की बात सोची है क्या? क्यों इस रास्ते पे लेके आई सरकार? किसने करा ये काम? सरकार ने किया। क्या हमारे से पूछा? किसी की मजदूरी जो हम काम कर रहे कैसे कम कर दी? अपने अलाउंस कम करे, अपनी तनख्वाह भत्ते कम करे। खट्टर तो नहीं कहा, मेरा तो जाकत भी नहीं है कोई भी। फिर इतने पैसे कहाँ ले जा रहे? जितनी तनख्वाह ले रहा है मुख्यमंत्री की, क्या उसमें तो कुछ कम किया? तो मंशा क्या है सर सरकार की? और सरकार की मंशा सिर्फ एक ही है कि किसान को और आड़ती को खत्म करके कारपोरेट घरानों को ये सब कुछ सौंप देना, और फिर सदा के वास्ता उनके पैसे के दम पर अपनी सत्ता चलाना, ना कि आम जनता और गरीब का जो निचली श्रेणी का व्यक्ति है उसका भला करना। आज मजदूर उनको रो रहे हैं, आज आड़ती उनको रो रहे हैं, आज मुनीम उनको रो रहे हैं। क्या हम अच्छे मन से बैठे हैं? आत्मा रोती है हमारी। किसान जो लेके आएगा रोजी उसी से तो मिलेगी, उसको ठोकर मार के हमारा भला हो जाएगा क्या? कितना दुख है हमारे अंदर, हम अपनी बात किसी से कह भी नहीं सकते। हमारे को लड़ाना चाहती है सरकार, भाई किसान आए हमारा सिर फोड़े। अरे सरकार बताए ना भाई तूने क्या गलती कर रखी। सर जनता का तो ये भी कहना है कि मतलब इनका तो स्टार्टिंग से ही यही पॉलिसी थी कि फूट डालो राज करो। आज भी हैं वही खड़े हैं, आज भी यही चाहते हैं किसान और आड़ती लड़ पड़े हैं, लेकिन हमारा चाहे जो मर्जी कर दे किसान, हम लड़ेंगे नहीं। आपस में बिल्कुल भाईचारा था, है और रहेगा। पहले भी किसान और जवान को लड़ाने का प्रयास किया था, बिल्कुल किया इन्होंने। और इन्होंने किसान और जवान क्यों, इन्होंने तो जाट और जाट को लड़ाया, सारे प्रदेश का नाश किया इन्होंने। तो ये तो आज ये हिंदू मुसलमान पे खड़े हैं, और इनकी कोई पॉलिसी थोड़ी है देश के विकास को लेकर। हमारा जो देश है वो सेकुलरिज्म देश है, यहाँ सब धर्मों को समान आदर मिलता है, लेकिन इन्होंने आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी छवि खराब कर दी इन लोगों ने। चलो हम तो बैठे किसी और काम के लिए, वो बातें बोलने का यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है। हम तो ये चाहते हैं सरकार आपके माध्यम से सुने। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, आप तो चलो फ्री हैंड है, लेकिन जो बड़े चैनल वाले लोग हैं और जहां अमर अनशन पे लोग बैठे हैं, सरकार ने तो उनको भी हाईजैक किया हुआ, मीडिया तंत्र को सारे को। वो फ्रंट पे नहीं आने देते इस बात को। सरकार तो अपनी कमियों को छुपाती है, ढक रही है, प्रजातंत्र का गला घोट रही है। जी सर। मार्केट फीस हमारे तरफ 4 स्टेट हैं साइडों में, चारों स्टेटों में मार्केट फीस हमारे से ज़्यादा है। हम पीछे खट्टर साहब के पास प्रधान जी बैठ के आए थे, हम इकट्ठे गए थे, तो उस टाइम 1% करवा के आए थे। अब इन्होंने 4% कर दिया है। आसपास की सारी स्टेटों में 1 या 2% है, जिससे किसान को 100 रुपये कम से कम नुकसान हो रहा है। इसी तरह से ये जो मोड वाला है
अभी भाई साहब बता रहे थे, हम उनकी लिमिट उतरवाते हैं। किसान का माल तो आता है 2-3 लाख का, लिमिट है उसकी 7-8 लाख की। वो हम तभी भरवाएंगे ना जब हमारे पास सबके पैसे आएंगे। हम कैसे भरवाएंगे जब उनकी लिमिट नहीं उतरेगी? तो वो उनको जो ब्याज में इंटरेस्ट में कमी मिलती है वो नहीं मिलेगी। हमारी मेन डिमांड तो किसानों के वास्ते है। हमारी तो एक है सिर्फ आड़त, जो हमारी 2.5% सन 1997 से चली आ रही है और इन्होंने आके घटाई है। और दुष्यंत चौटाला जी जिन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा मैं आड़तियों की आड़त 3% करूंगा, अब 2.5 से भी ये कम कर रहे हैं। तो हम जनता पर इसका असर क्या होगा? जनता क्या जी, ये तो सारे एक नंबर तो सबका लगेगा ऐसा ऐसा। बैंकों का लग रहा, LIC का लग रहा, सबका नंबर लग रहा। अब हमारा नंबर है, फिर किसी और का लगेगा, बारी बारी सबका नंबर लगना है। ये लोग कनाडा और अमेरिका बनाना चाहते हैं। कनाडा हमारे से 7 गुना बड़ा है और उसकी आबादी है 3 करोड़ 40 लाख। वहाँ तो कारपोरेट घराने करेंगे और बाकी उनकी नौकरी करेंगे। यहाँ 135 करोड़ आदमी इनकी नौकरी करेंगे। यही हाल ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2 करोड़ है, इंडिया से 9 गुना बड़ा है। वहाँ भी कारपोरेट घराने, ये उनकी नकल कर रहे हैं। ये हमारा थोड़ा यहाँ चल सकता है। यहाँ तो हर आदमी अपनी रोटी कमा कर तो खाना सरकार को और किसान को क्या कहना चाहते हो? बस यही कहते हैं हम और किसान और आड़ती मिल के लड़ेंगे। इस टाइम तो चलो किसान, परमात्मा ने थोड़ा नाराज है, किसान तंगी में है, हम भी मानते हैं ये बात। हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ है, नाजायज नहीं है। पहले कहते थे कि भाजपा जो है कि व्यापारियों की पार्टी है। आज कैसा क्या हुआ कि ये पार्टी जो है बीजेपी पार्टी जो व्यापारियों के पीछे लगी हुई है, उनको चोर बता रही है। हम लोगों ने बैंकों से करोड़ों रुपए की लिमिटें ले रखी हैं और जमींदारों को बांट रखी है, अपनी प्रॉपर्टी रखी हुई है। कल जमींदारों की फसल के पैसे हमारे पास आएंगे तभी हम बैंक को दे पाएंगे। बैंक पे हमारा विश्वास अगर ठीक रहेगा तो हमारी लिमिटें चलती रहेंगी। जो पैसे हमने व्यापारियों को बांटे हुए हैं, कल को पैसे हमारे पास नहीं आने के तो बैंक के हम कर्जदार हो जाएंगे, बैंक से दिवाली हो जाएंगे। बैंक हमारी जो है प्रॉपर्टी की कुर्की करेगा, हमारी समाज में बदनामी होगी। तो ऐसे जो है जो काम सिस्टम से चले हुए हैं, बैंक भी फेल हो जाएंगे। सरकार तो हमारे को फेल करने को खुली हुई है। ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी जो व्यापारी पार्टी कही जाती थी, आज वो व्यापारी विरोधी पार्टी कैसे है? तो क्या मनसा है इसके पीछे? मनसा क्या है? ये मतलब जो है ये लोग समझते नहीं। इनके बाल बच्चे होंगे, अगर इनको समझ होती है बाल बच्चों की फीस कैसे जाती है, पढ़ाई कैसे होती है, खर्चा कैसे चलता है, घर में मतलब प्रोग्राम भी होते हैं, कोई ब्याह शादी भी होती है, बीमार भी होता है, सरकार मतलब समझती है। क्या इनके घरों में बच्चे नहीं है? क्या इनके घरों में पढ़ाई नहीं होती? क्या इनके घरों में मतलब जो है खान पान अच्छे से नहीं होता? क्या इनके घरों में अच्छे कपड़े नहीं पहने जाते? क्या ये कार नहीं रखते? क्या हम लोग भी जो चोर हैं, हम कार रखते हैं, वो उसमें भी वो भी मतलब लोन की होती है। हम अपने दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं, जो हमारे को बाहर चलाना है। क्या इन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं? इनके पास तो बिना लोन की होंगी। इनके पास पैसा कहाँ से है? इसका मतलब हम चोर हैं तो ये भी चोर होंगे। फिर हमारी आड़ जो है वो 2.5% अब लेते हैं, 100 रुपये पे 2.5 रुपये, वो भी 6 महीने बाद सरकार दे ना दे कोई पता नहीं है। क्या मतलब अपनी मजदूरी तो मजदूरी करके मजदूरी ले जाते हैं हमारे से। सरकार हमारे को 6 महीने 5 महीने बाद देती है ना देती, उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या हम 100 रुपये में 2-2.5 रुपये लेने वाले, क्या हम लोग चोर हैं? हम भी तो मजदूरी कर रहे हैं, ये हमारी मजदूरी तो है। तो हम कहाँ जाएं? को सरकार को क्या कहना चाहोगे? हमारी सरकार से प्रार्थना है, मोदी से प्रार्थना है कि इन व्यापारियों पर भी ध्यान किया जाए। अगर आप ऐसा मतलब मंडी बंद करना चाहते हो, जो हमारी लिमिटें हैं जमींदारों के पास गए हैं, हम अपनी दुकानें बंद कर देंगे, ताला लगा के चाबी दे देंगे। आप 1 लाख रुपये प्रॉपर्टी 50,000 में ले लो, कोई बात नहीं। हमारी बैंकों की लिमिट से हमारे बैंक से NOC दवा दो, हमारी प्रॉपर्टी का दवा दो, हम अपना सारा काम छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस तो आपने देखा कि जो ये अड़ती यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से जो इनकी मांगे है वो जायज़ मांगे और सरकार को इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और हम आपके लिए आगे भी लेते आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।